दोस्तों देश के अंदर मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम पर चल रहे घमासान के बीच जहां एक तरफ मोदी सरकार एक और नया कानून लाने वाली है, इसकी कवायद भी शुरू कर दी गई है, वहीं जमीयते उलमाए हिंद ने इसी कानून के खिलाफ और आज जिस तरह से देश में एक माहौल बना करके लगातार देश की जो है छवि और देश के भाईचारा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जमीयते उलमाए हिंद ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए एक प्रस्ताव पास किया है और इस प्रस्ताव में जो बातें उन्होंने कही हैं वो आगे हम आपको पढ़ के बताएंगे। दूसरी एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ महाराष्ट्र के अंदर नुपुर शर्मा के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया, एफआईआर दर्ज कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ इसी मामले से जुड़ा हुआ एक और नया मामला सामने आया है और इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन सरकारों की पोल खुली है। किस तरह से यह भी दिखाएंगे। तीसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक के अंदर श्री राम सेना के प्रमुख ने अब मस्जिदों को लेकर के, मंदिरों को लेकर के एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है इस पर भी जानकारी देंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में जिस तरह से हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर घमासान मचा हुआ है, इस पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और लोगों को भाईचारे के साथ एक साथ रहना चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में इस पर 2 शब्द लिख के वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे कि पूरे देश में पहले नागरिकता संशोधन कानून, उसके बाद ट्रिपल तलाक, उसके बाद आर्टिकल 370 जैसे कई कानून मोदी सरकार लेकर के आई। खैर घमासान भी हुआ लेकिन ये कानून लागू किए जा रहे हैं। लेकिन अब एक और नया कानून मोदी सरकार की तरफ से लाने की कोशिश की जा रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इस कानून के जो प्रावधान है और इसको लाने की जो तैयारी है, जब ऐसा लग रहा है कि शुरू कर दी गई है, तो इसी बीच जमीयते उलमाए हिंद की तरफ से एक बड़ा जो है एक बड़ा जलसा किया गया है। बड़ी जो है एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक सभा की है और इस सभा के अंदर इस कानून के खिलाफ, अगर ये कानून आता है तो उससे पहले इस कानून के खिलाफ और देश में जो अभी मौजूदा हालात है उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया है। प्रस्ताव में क्या बातें कही गई है मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप इस खबर को देखिए। इसमें साफ लिखा है, जमीयते उलमाए हिंद सम्मेलन में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रस्ताव पास। इसमें कहा है इस्लामी शरीयत में किसी तरह की दखल अंदाजी स्वीकार नहीं। सम्मेलन में जो सम्मेलन जमीयते उलमाए हिंद की तरफ से किया गया है, इसमें शादी तलाक जैसे नियमों में कोई बदलाव इस्लाम में स्पष्ट हस्तक्षेप और भारत के संविधान की धारा 25 में दी गई गारंटी के खिलाफ है। जमीयते उलमाए हिंद ने जो है अपने सम्मेलन के दूसरे दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रस्ताव पास किया। सम्मेलन में समान नागरिक संहिता लागू करके मूल संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश पर चिंता जाहिर की है। मुस्लिम नेताओं ने कहा है कि इस्लामी शरीयत में किसी तरह की दखलंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। सम्मेलन में आगे कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शामिल मामलों जैसे कि शादी तलाक, खुला, बीवी की मांग पर तलाक, विरासत आदि के नियम कानून किसी समाज या समूह या व्यक्ति के बनाए हुए नहीं है, ना ही ये रीति रिवाज या संस्कृति के मामले हैं, बल्कि नमाज, रोजा, हज आदि की तरह ये हमारे मजहबी आदेशों का हिस्सा है जो पवित्र कुरान और हदीसों के जो है इन सब दिए गए हैं, हदीसों के जरिए दिए गए हैं। इसलिए उनमें किसी तरह का कोई बदलाव किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लाने की कोशिश भी करती है तो भारत का मुसलमान इसकी मजम्मत करेगा और इसके खिलाफ कानूनी ढंग से लड़ेगा और इसकी मुखालिफत करेगा और कतई भी इस कानून को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह कहते हुए उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया है। अब देखना यह है कि उत्तराखंड से जिस कानून की शुरुआत हो चुकी है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है, खबर यह भी है कि मोदी सरकार बहुत जल्द लोकसभा और राज्यसभा में इसको लेकर के बिल ला सकती है। तो आप देखना है कि घमासान किस तरह से और कैसे क्या होता है। दूसरी खबर की बात करते हैं। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि हमारे देश में आज एक धर्म के लोगों के ऊपर और एक विशेष धर्म को टारगेट करने का जो सिलसिला है लगातार बरकरार है। पहले मस्जिदों पर हमला, उसके बाद मजारों पर बिल्डोजर, उसके बाद अब खबर आ रही है कि नबी की शान में गुस्ताखी तक शुरू कर दी गई है। बीजेपी की एक स्पोक पर्सन है जिनका नाम नुपुर शर्मा है। नुपुर शर्मा जिसने एक दिन पहले